चार्जशीट में 302 केस इसको लगा कर नहीं है, ओनली कॉन्स्पिरेसी लगा कर है। तो यानी इसको बचाने का कोशिश चले करें। यानी कि ये तमाम चीजों में हम लोग को ये मालूम होता है कई अक्यूज लोगों को, कई मुजरिमों को बचाने का कोशिश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर लेकर है। तो जो भरोसा हम लोग कमिश्नर को किए थे, हम लोग ये करते हैं क्योंकि ये आलिम दीन है, एक हाफिज कुरान है, एसडीपी के हमारे लीडर हैं। तो इन लोगों को कत्ल करने वाले या कुछ भी उसका छोटा इन्वॉल्वमेंट रहे तो भी उनको छोड़ने का यही नहीं है, क्योंकि बेरहमी से मारा गया है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को मांग किए हैं, कमिश्नर को मांग किए हैं, और हायर ऑफिस डीजीपी कर्नाटका को हम लोग जाएंगे। इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदलना चाहिए। तमाम चीजें मैं जो भी बताया उसका बराबर का री इन्वेस्टिगेशन होके ये जो भी अगर छोटा सा ही हेल्प अगर किए रहे तो उनको जो मुजरिम बनाना है, यानी अक्यूज बनाना है, चार्जशीट में उनको लगाना है। जो भी इसमें इन्वॉल्व होकर उनको खड़ी से खड़ी सजा मिलना है, एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को जाना है। यही मांग से, यही डिमांड से हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, एक और बड़ी खबर के साथ आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। जिस तरह आप सब लोग बखूबी वाकिफ हैं कि अकमल मौलाना के कत्ल के मामले में जो है अभी भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और बहुत सारी जो है इंक्वायरीज, बहुत सारी जानकारी जो है हमारे सामने आ रही हैं। इसी को जो है गौर व फिक्र करते हुए एसडीपीआई की जानिब से जो है एक बातचीत को लेकर जो है एसडीपीआई के रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं इस ताल्लुक से जो है अभी क्या कुछ बाहर आना है, अभी क्या कुछ मालूमात जो है हमें होना है और क्या कुछ जो है कहाँ जो है किस तरह की खामियां जो है हो रही हैं। इसको लेकर जो है अली जनाब अब्दुल मजीद साहब ने एक बड़ी बात कही है। तो आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम आज मैसूर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि मार्च 8 तारीख को हमारे मौलाना हाफिज अकमल साहब का बर्बरी के साथ एक मर्डर हुआ। वो मर्डर होने के बाद उसका एक एफआईआर भी हुआ, उनका अहलिया जो कंप्लेंट दिए थे, एक एफआईआर भी हुआ था, एहतजाज वगैरह हुआ था, आपको मालूम है। उसके बाद हम लोग एक डेलीगेशन जाकर कमिश्नर को मिले। कमिश्नर से इतना ही हम लोग डिमांड करें, ये जो केस में कोई भी इन्वॉल्व होकर है उनको बराबर का सजा होना चाहिए, उनको फिक्स करना चाहिए। अगर कोई बेकसूर है वो किसी बेकसूर हो इसमें भी नहीं आना चाहिए, मगर छोटा हेल्प भी, छोटा इन्वॉल्वमेंट भी अगर है तो उनको फिक्स करना। क्योंकि ये 8 बजे खुलेआम एक आलिम को कत्ल किया हुआ बहुत बड़ा हादसा है और शर्मिंदा है हम लोग। इतना बड़ा वो रीजन भी सबको मालूम है, छोटा एक रीजन का वजह से इतना बड़ा एक आलिम को कत्ल करने का स्टेप लिया। तो उस टाइम में कमिश्नर और डीसीपी हमारे साथ मीटिंग को बैठे थे, उन्होंने ये वादा किए थे, तो आप यकीन रखिए, क्योंकि ये भी हम लोग को भी एक थप्पा मारे जैसा है। खुलेआम हमना जो लीगल सिस्टम को, कानून को ये लोग चैलेंज किया जैसा किए हैं, हर किस हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसमें छोटा इन्वॉल्वमेंट रहा तो भी हम लोग इसमें अरेस्ट करेंगे। तो ये भरोसा हम लोग रखे थे। उसके बाद ऐसा मालूम हुआ कि इसमें चंद लोगों को, चंद अक्यूज लोगों को बचाने का कोशिश जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर लेकर है बोलकर। उसके बाद मौलाना अकमल साहब की अहलिया जाकर कमिश्नर को, उसके साथ साथ सीएम को और होम मिनिस्टर को सब एक लेटर देकर है। तो इसमें कोई लोगों को, कहीं अक्यूज को बचाने का कोशिश हो लेकर है, सही तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन हो लेकर नहीं है। तो सही तरीके का इन्वेस्टिगेशन होना है बोलकर एक मांग किए है। मगर अफसोस इस बात की है, उसके बावजूद भी कमिश्नर बहुत पॉजिटिव बात किए, मगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको सीरियस नहीं लिया। हम इतना ही कर सकते हैं, तुम दूसरा क्या होना कर लो। उसके बाद चार्जशीट होता है। चार्जशीट को देखने के बाद हम लोग को यह मालूम होता है कि इसमें कहीं अक्यूज को बचाने का, कोई मुजरिमों को बचाने का कोशिश इसमें चल रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा पैसे का एक घोटाला भी होकर रहेगा। इसमें
चार्जशीट में ये बताते हैं कि अक्यूज नंबर 1 जो है वो प्रीमियर गेस्ट हाउस राजीव नगर में रहता है। जो कत्ल होने का टाइम में शाम, कत्ल का दिन शाम से रात तक करीब करीब 9 बजे तक उधर प्रीमियर अपार्टमेंट में रहते हैं। तो ये लोग प्रीमियर अपार्टमेंट में इन लोग के साथ साजिश को कौन कौन था ये इसमें मेंशन नहीं किए। और प्रीमियर अपार्टमेंट से लेकर बेंगलुरु मैसूर है का जो हाईवे का जो फर्स्ट टोल है, ये फर्स्ट टोल तक कौन छोड़े इसका मेंशन नहीं है, कौन ड्रॉप किया इसका मेंशन नहीं है। और दूसरी टोल बेंगलुरु मैसूर का फर्स्ट टोल से लेकर बेंगलुरु तक एक व्हाइट क्रेटा कार ड्रॉप कर है, वो सीसीटीवी फुटेज में आया है, उसमें कौन थे वो भी आया है, ये तमाम चीजें है, वो मेंशन भी है। मगर चार्जशीट में उनको अक्यूज नहीं बनाया, उनको विटनेस बनाया। ये क्यों? अभी आप जो दर्शन अरेस्ट हुआ जो रेणुका स्वामी का मर्डर में चित्रदुर्गा से रेणुका स्वामी को लेके आया एक टैक्सी ड्राइवर, वो टैक्सी ड्राइवर है, उसको मालूम नहीं। कई लोग ऐसा टैक्सी बुलाते हैं तो टैक्सी बुलाए, वैसा ही टैक्सी में आया, उसको रेणुका स्वामी कौन है क्या है मालूम नहीं। मगर वो केस में वो जो टैक्सी ड्राइवर को अक्यूज बनाया वो चार्जशीट में है, यानी कि उसमें एफआईआर में है। तो इधर जो लोग इनको एक्सकॉर्ट किए उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज है, पूरा डिटेल्स है, सब पे है, फोटोस है। ये सब होने के बाद भी वो क्रेटा कार को सीज कर नहीं है। प्रीमियर गेस्ट हाउस से जो टोल नंबर 1 तक, जो फर्स्ट टोल तक एक तार, ब्लैक कलर का तार कार में ये अक्यूज नंबर 1 को लेके गया, उसके बारे में भी जिक्र नहीं है। और दूसरा जो अक्यूज नंबर 5 और 7 दो लोग अभी अब्सकैंड है, 90 दिन हो गया, अभी तक 90 से एक 100 डेज हो गया, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया। दो लोगों को अब्सकैंडिंग है, अरेस्ट नहीं किया। तो अक्यूज नंबर 5 का ये क्या दिखाते हैं, हालांकि उसका जो रोल जो चार्जशीट में बताते हैं कि वो है पूरे का पूरा ये मर्डर को हेल्प किया। कैसा बोले तो इसका एक फ्रेंड सर्कल को रख लेकर मौलाना अकमल साहब के 3 दिन से वॉचिंग करना, कहां जाती हैं, कहां आती हैं, क्या करती हैं, ये पूरे वॉच करने का टीम अक्यूज नंबर 5 किया, उसका फ्रेंड सर्कल किया। उसके बाद जो ये कत्ल होने के बाद जो जो गाड़ी दिया अक्यूज को जाने के लिए, होंडा अकॉर्ड जो कार जो है वो कार भी दिया ये अक्यूज नंबर 5। मगर चार्जशीट में 302 केस इसको लगा कर नहीं है, ओनली कॉन्स्पिरेसी लगा कर है। तो यानी इसको बचाने का कोशिश चले करें। यानी कि ये तमाम चीजों में हम लोग को ये मालूम होता है कई अक्यूज लोगों को, कई मुजरिमों को बचाने का कोशिश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर लेकर है। तो जो भरोसा हम लोग कमिश्नर को किए थे, हम लोग ये करते हैं क्योंकि ये आलिम दीन है, एक हाफिज कुरान है, एसडीपी के हमारे लीडर हैं। तो इन लोगों को कत्ल करने वाले या कुछ भी उसका छोटा इन्वॉल्वमेंट रहे तो भी उनको छोड़ने का यही नहीं है, क्योंकि बेरहमी से मारा गया है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को मांग किए हैं, कमिश्नर को मांग किए हैं, और हायर ऑफिस डीजीपी कर्नाटका को हम लोग जाएंगे। इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदलना चाहिए। तमाम चीजें मैं जो भी बताया उसका बराबर का री इन्वेस्टिगेशन होके ये जो भी अगर छोटा सा ही हेल्प अगर किए रहे तो उनको जो मुजरिम बनाना है, यानी कि अक्यूज बनाना है, चार्जशीट में उनको लगाना है। जो भी इसमें इन्वॉल्व होकर है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना है, एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को जाना है। यही मांग से, यही डिमांड से हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इतने दिन गुजर गए हैं, जो हालात हैं आप बखूबी जानते हैं, जिस तरह आपने उम्मीद जाहिर की थी वो नहीं हो पाई है। सर एसडीपी का अगला कदम क्या होगा सर? देखिए इसलिए हम लोग क्या किए, देखिए जो कत्ल का दूसरा दिन ही कमिश्नर को डीसीपी को मिलने के बाद उन्होंने हम लोग को भरोसा दिया। देखिए यकीन रखिए हम लोग को भी एक चैलेंज है, हमारा मुंह के ऊपर तमाचा मारे जैसा हुआ है। हम लोग बेशक आप लोग इसमें कोई भी अगर छोटा इन्वॉल्वमेंट रहते करेंगे बोलकर कमिश्नर हम लोग को वादा किए थे। हम लोग 90 दिन वेट करें, बीच में थोड़ा कुछ मालूम हुआ ऐसा तो अकमल मौलाना का अहलिया जाके कंप्लेंट भी दिया है, फलाना फलाना चीज हुआ लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सही नहीं है बोलकर नहीं कर ले करे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी ये मैसेज दिया है। इधर हम लोग को कमिश्नर को, डीसीपी के ऊपर भरोसा है, मगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदलना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैं एक बड़ा पैसे का ये भी होकर रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेन देन हो कर रहा था, तो एक कड़क ऑफिसर, एक ईमानदार ऑफिसर को अभी इसमें डेप्यूट करना है और ये पूरा रीइन्वेस्टिगेशन होके ये जितने भी जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सजा मिलना चाहिए। सर जाने वाले तो चले गए और कितने महीने लोग इंतजार करेंगे इंसाफ का? वही मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक मौलाना, उनका फैमिली अब बेघर हो गया, रास्ते में आ गए, क्योंकि उनका फैमिली का अगर देखेंगे तो मौलाना ही एक कमाई का जरिया देखभाल करते थे। अभी फैमिली और दूसरे कितना दिन देखेंगे, तो उनको कम से कम उनको जस्टिस मिलना चाहिए। वो लोग वही अकबर मौलाना का अहलिया यही करते हैं, हम लोग, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे किसी का ये नहीं चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जो भी मेरा शोहर का जो कातिलों को सजा मिलना चाहिए, यही एक मांग से वो खुद लड़ रहे हैं। वो खुद कमिश्नर के पास गए, वो खुद लेटर लिखे, उसके बावजूद भी अगर जस्टिस नहीं मिल रहा बोले तो एसडीपी चुप नहीं बैठ नहीं सकते ना, क्यों हमारा कैडर है, आलिम दीन है। अगर ये इंसाफ के साथ हम खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? हर आदमी इंसाफ के साथ नहीं है, जालिमों का साथ है बोले तो इंसाफ कैसा मिलेगा इस दुनिया में? तो इसलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम लोग ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। सर, कल एक मुजरिम को जो है पकड़ा गया है, उसका नाम वसीम है। अच्छा, वो एक अपस्टैंडिंग था। हाँ, तो इसके ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? ओके, अगर ये इल्म में नहीं था मुझे, अगर अच्छा है, क्योंकि अपस्टैंडिंग में 2 अपस्टैंडिंग में एक अपस्टैंडिंग में एक आदमी को पकड़ा है बोले तो एक अच्छा है। दूसरा और एक अक्यूज है जो अपस्टैंडिंग है, उसको भी जल्दी से जल्दी पकड़ना है। 100 दिन का जरूरत नहीं है, इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, सब है, टेलीफोन का एक करना है। और बहुत सारे इसमें जो चार्जशीट में पड़ा, बहुत सारों का टेलीफोन अभी भी सीज कर नहीं है, क्रेटा कार सीज कर जैसा ये चार्जशीट में मेंशन नहीं है। ये तमाम चीजें लूप होल्स चार्जशीट में है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है अली जनाब अब्दुल मजीद साहब जो रियासती सदर एसडीपीआई के हैं, उनके इस बात को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।